मैं एक पुराना एंड्रॉयड यूजर 20-30 हज़ार बजट वाला आदमी, मैंने सोचा बहुत हो गया एंड्रॉयड, अब एक आईफोन ट्राई करते हैं। बट इस महंगाई में बजट को बढ़ाना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेकंड हैंड आईफोन ले लिया जाए। आईफोन 13 40-45 हज़ार रुपए का स्मार्टफोन यूज्ड 2-2.5 साल पुराना आपको आराम से 20-22 हज़ार रुपए के बीच में मिल सकता है। वैसे मुझे 20 हज़ार रुपए मिला, कंडीशन ओके है, कवर लगा लूंगा, बैटरी हेल्थ है 85%, सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं एंड लेटेस्ट iOS 15.6 पे रन कर रहे हैं फोन। फिर मुझे देखा 22 हज़ार रुपए में डिस्काउंट के साथ Redmi K50i MediaTek Dimensity 8100 प्रोसेसर के साथ 6GB रैम वेरिएंट, साथ में 2GB गिफ्ट वर्चुअल। दोनों फोन टेबल पे रखा है, कौन बढ़िया दिख रहा है बताओ। 2 सेकंड के लिए एप्पल का लोगो दिमाग से हटा दो। तो K50i पीछे रह गया, इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का कि पूरा 25 सेकंड्स ज्यादा लिया आईफोन से बूट होने में। अब ये कुछ 18-19 ऐप्स हम ओपन करके देखेंगे, फिर उन्हें हम री ओपन करेंगे। तो एक तरफ है एप्पल का A12 बायोनिक चिप और दूसरी तरफ MediaTek Dimensity 8100। वैसे एप्पल का 3GB रैम भी एंड्रॉइड के 6+2GB रैम को टक्कर दे सकता है। दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। दोनों स्मार्टफोन में मैंने सारे ऐप्स को बैकग्राउंड से हटा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल्के फुल्के ऐप्स से। ये जो रेगुलर ऐप्स होते हैं ये लोड होने में ज्यादा टाइम नहीं लेता, इसलिए दो स्मार्टफोन के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता, हार्डली आधा या 1 सेकंड का डिफरेंस दिखता है। हाँ, कुछ ऐप्स में 2-2.5 सेकंड्स का डिफरेंस दिख जाता है एंड कुछ ऐप्स में तो कुछ मिली सेकंड्स का भी डिफरेंस नहीं दिखता दो स्मार्टफोन के बीच। मेरा मानना है कि इन आधा 1 सेकंड से आपके लाइफ में तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस में आधा 1 सेकंड से भी फर्क पड़ जाता है। तो वैसे भी ये इंटरनेट बेस्ड ऐप्स है, गेम्स में हमें पता चलेगा दोनों में से कौन है ज्यादा पावरफुल। 1-2 सेकंड का डिफरेंस चल जाएगा, बट 5-5, 10-10 सेकंड्स का डिफरेंस नहीं चलेगा। तो अब मजा आएगा, गेम्स में देखते हैं कौन है ज्यादा पावरफुल। तो पहले गेम एंग्री बर्ड में आईफोन 13 7 सेकंड्स पीछे रह गया, 7 सेकंड्स, मजा नहीं आया। चलिए दूसरा गेम ट्राई करते हैं।
सबवे में 4 सेकंड्स पीछे, छोटा सा गेम था ये, इसमें भी 4 सेकंड, चले कोई बात नहीं। नेक्स्ट एंड टेम्पल रन में दोनों बहुत ही क्लोज था, लेकिन इस बार फिर से 1 सेकंड पीछे रह गया आईफोन। नाउ एज फॉर 9। तो अगेन Redmi K50i यानी MediaTek Dimensity 8100 ने गेम पहले लोड कर दिया A12 बायोनिक चिप से, लेकिन कितना पहले काउंट करना पड़ेगा। टोटल 15 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम लिया आईफोन ने गेम लोड करने में। नेक्स्ट कॉल ऑफ ड्यूटी। इस बार आईफोन XR ने Redmi K50i से पूरा 30 सेकंड्स ज्यादा लिया गेम लोड करने में। नेक्स्ट गेम। इस बार 6 सेकंड पीछे रहा आईफोन, 6 सेकंड। और ये लास्ट गेम सुपर मारियो। और इस बार आगे निकल गया आईफोन। ओनली एक गेम आईफोन ने पहले लोड किया Redmi K50i से यानी MediaTek Dimensity 8100 से A12 बायोनिक चिप ने। ओनली एक गेम, उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 1 सेकंड का डिफरेंस था, लेकिन बाकी जितना भी गेम मैंने ओपन किया सारे के सारा गेम जो है वो Redmi K50i ने पहले लोड किया। अब हम चेक करेंगे दोनों स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट। एक तरफ है 3 GB रैम आईफोन में और दूसरी तरफ है एंड्रॉयड में 6+2 GB रैम। गाइस ये जो नॉर्मल ऐप्स है, रेगुलर ऐप्स है, दोनों स्मार्टफोन बैकग्राउंड में इसे मैनेज कर रहा है, लेकिन आईफोन जो है वो जो कंटेंट है ऐप्स का वो इंस्टेंटली लोड कर रहा है, लेकिन Redmi K50i थोड़ा सा टाइम ले रहा है उन्हें लोड करने में। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आईफोन का 3 GB रैम 8 GB रैम से बेटर दिख रहा है एंड्रॉइड का। 2-3 साल पुराना आईफोन XR का परफॉर्मेंस आपने देखा, 20,000 रुपये का स्मार्टफोन, और दूसरी तरफ ब्रांड न्यू Redmi K50i 22-23 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा। तो आप दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहोगे? थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए iPhone Unbox।